अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो गोल्डन स्पून एपिसोड 13 पर है। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि संगचू नोटिस करता है कि जब होंगतायोंग प्रेसिडेंट हुआंग से मिला तो फिर वो दोनों स्विच नहीं हुए, लेकिन जैसे ही वहाँ पर संगचू का फादर यानी कि मिस्टर ली आते हैं तभी संगचू और होंगतायोंग स्विच हो जाते हैं। लेकिन इस बार होंगतायोंग को गोल्डन स्पून के बारे में सब कुछ पता होता है और वो ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। वहीं पर संगचू फौरन से होंगतायोंग और अपना फोन बदल लेता है और होंगतायोंग को उसका फोन देकर उससे कहता है कि प्रेसिडेंट हुआंग अभी तुमसे मीटिंग करेंगे और वो तुमसे दोसिन ग्रुप के डिवीजन के बारे में कहेंगे, तो तुम उनकी बात मान लेना अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो। ये कहकर वो अपने फादर के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिस्टर ली संगचू से कहते हैं कि तुमने पहले तो कोई और कपड़े पहने हुए थे, ये कपड़े कहाँ से आए? तभी संगचू अपने फादर से कहता है कि नहीं, मैंने तो यही पहने हुए थे, शायद आपको गलतफहमी हुई है। उसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि मैं आपके साथ बाकी डिलीवरीज देने के लिए नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मुझे कहीं और जाना है। और ये कहकर संगचू फौरन से उस ओल्ड ग्रैनी को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट हुआंग और होंगतायोंग को देखते हैं और यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि अब होंगतायोंग प्रेसिडेंट हुआंग से डर नहीं रहा होता। वहीं पर जब प्रेसिडेंट हुआंग दोसिन ग्रुप के फिजिकल डिवीजन के बारे में उससे बात करते हैं तभी होंगतायोंग बहुत ही टशन में उनको जवाब देता है और कहता है कि आपको जो फैसला करना है आप वही फैसला कीजिए, कौन सा आपके फैसले से किसी को फायदा होने वाला है सिवाय आपके। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम संगचू को देखते हैं जो कि उस ओल्ड ग्रैनी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उससे वो ग्रैनी कहीं भी नहीं मिलती। पर वहीं पर उसकी मॉम आ जाती हैं और वो संगचू से कहती हैं कि तुम तो अपने डैड के साथ डिलीवरीज के लिए गए थे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी संगचू अपनी मॉम से कहता है कि मुझे एक काम था इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। उसके बाद उसकी मॉम कहती है चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारी बर्थडे है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, चलो घर जाकर खाना खाते हैं। ये सुनकर संगचू को बुरा लगता है और अपनी मॉम से कहता है कि आप इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही हैं? आपको अपने अनडिजर्विंग बेटे के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए। उसके बाद अपनी मॉम के हाथ से सामान लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि संगचू के घर पर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई होती है। वहीं पर हम मिस्टर ली को भी देखते हैं कि वो भी आ चुके होते हैं। उसके बाद जूही और मिस्टर ली दोनों साथ में जा रहे होते हैं और जैसे ही मिस्टर ली अपने घर का पासवर्ड लगाते हैं तभी जूही नोटिस करती है कि ये वही पासवर्ड होता है जो उसने उस कैमरा से देखा था, जो कि संगचू यानी कि होंगतायोंग के सेफ का पासवर्ड था। तभी जूही को अपना शक थोड़ा सही लगने लगता है और वो दिल में सोचती है क्या वाकई होंगतायोंग संगचू ही है। उसके बाद वो कहती है कि ये पासवर्ड, तभी मिस्टर ली उसको बताते हैं कि ये पासवर्ड मेरे बच्चों की बर्थडे है और ये काफ़ी सालों से यही रहा है, मैंने कभी इसे बदला ही नहीं। और यहाँ पर जूही का शक यकीन में बदल जाता है और वो कहती है सॉरी, मैं आज संगचू का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। और वो होंगतायोंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोसिन ग्रुप के फिजिकल डिवीजन की बात सुनकर सारे शेयर होल्डर्स गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। जैसे ही होंगतायोंग वहाँ पर आता है तो सब लोग उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और कोई एक आदमी आकर उसके सर पर डंडा भी मार देता है, जिसकी वजह से होंगतायोंग को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिनके बारे में उसे कुछ नहीं याद होता और वो हैरान रह जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब होंगतायोंग अपने ऑफिस में आता है तो वो वहाँ पर यूजिन को देखता है, जहाँ पर यूजिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और तभी वो उससे पूछता है कि यूजिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी यूजिन उससे कहती है कि मैं तो तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए आई थी। तभी होंगतायोंग का अजीब बिहेवियर देखकर यूजिन को पता चल जाता है कि होंगतायोंग है बल्कि संगचू नहीं। तभी यूजिन होंगतायोंग से कहती है क्या तुम वाकई में होंगतायोंग हो? दूसरी तरफ हम संगचू के घर में देखते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वहीं पर संगचू अपनी बर्थडे की कैंडल्स ब्लो करता है और वो भी बहुत खुश होता है। लेकिन फिर वो सारी चीज़ें नोटिस करता है अपने घर में जो कि सारी पुरानी होती हैं, कुछ भी नहीं बदला होता। संगचू हर एक चीज़ को नोट करता है और देखता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला। ये देखकर संगचू को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है और फिर अपने रूम में जाकर कहता है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं वापस से होंगतायोंग बन जाऊँ। पर वहीं पर उसे यूजिन के फ़ोन आता है। वो जैसे ही उसका फ़ोन उठाता है तो यूजिन कहती है तो तुम्हें वापस संगचू बनकर कैसा लग रहा है? तभी संगचू से कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो यूजिन कहती है कि होंगतायोंग को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो होंगतायोंग ही है, तुम मुझे बताओ कि यह सब कुछ कैसे हुआ। वहीं पर संगचू कहता है कि बहुत ही अजीब चीज़ हुई, जब होंगतायोंग प्रेसिडेंट हुआंग से मिला तो हम लोग स्विच नहीं हुए, लेकिन जैसे ही मैं अपने फादर से मिला तो हम लोग स्विच हो गए। वहीं पर यूजिन कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी संगचू से कहता है कि प्रेसिडेंट हुआंग होंगतायोंग के असल फादर नहीं है, जो कि यूजिन के लिए बहुत शॉकिंग होती है।
है। उसके बाद संगचू यूजिन से कहता है कि मैं वापस से होंग तायोंग कैसे बनूंगा, क्या तुम्हें कुछ पता है। तभी यूजिन उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी, यही तुम्हारी सजा है। और फिर वहीं पर हम देखते हैं कि जूही भी आ जाती है। जैसे ही यूजिन जूही से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो जूही कहती है कि मैं वही करने आई हूँ जो तुम यहाँ करने आई हो, मैं होंग तायोंग को उसका बर्थडे विश करने के लिए आई हूँ। उसके बाद वो होंग तायोंग को उसका बर्थडे विश करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। तभी वो कहती है कि होंग तायोंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी होंग तायोंग कहता है कि मेरी तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या तुम्हें कोई ज़रूरी बात करनी है। तभी जूही उससे कहती है कि कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। और जब होंग तायोंग वहाँ से जा रहा होता है तभी जूही उससे कहती है कि होंग तायोंग वैसे तो मुझे तुम्हें बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी के लिए हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हें यही कहने के लिए आई थी। और ये सुनकर होंग तायोंग भी खुश हो जाता है। उसके बाद हम होंग तायोंग को मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज़ से कहता है कि शेयर होल्डर्स के शेयर्स की कीमत बहुत तेज़ी से गिर रही है, इसके लिए कुछ करना होगा और आप सबसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस मसले को जल्दी से हल करेंगे। तभी वहाँ पर उनके मेंबर्स कहते हैं कि शेयर होल्डर्स के तो मसले चलते रहते हैं, अभी कुछ दिन बाद ये मसला ठंडा हो जाएगा, हमें इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर होंग तायोंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये कंपनी सिर्फ मेरी या आपकी नहीं है, बल्कि उन शेयर होल्डर्स की भी है जो कि मेहनत करके इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, और इसीलिए इस मसले को जल्दी हल करना होगा। दूसरी तरफ हम संगचू को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं जो कि यहाँ पर उसकी बर्थडे मनाने के लिए आए हुए होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि संगचू के एक फ्रेंड को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होता है, क्योंकि उसने भी दोसिन ग्रुप के शेयर्स खरीदे थे और आज उसे पूरे 10 मिलियन वॉन का नुकसान हुआ होता है। लेकिन फिर वहीं पर संगचू कहता है कि दोसिन ग्रुप उन शेयर होल्डर की नहीं है, बल्कि CEO ऑफ दोसिन ग्रुप की है, यानी कि होंग तायोंग की। ज़रूरन उसके कोई मसले होंगे तभी उसने फैसला लिया होगा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वहीं पर उसके दोस्तों को गुस्सा आ जाता है और उसके दोस्त कहते हैं कि मुझे उस होंग तायोंग से कोई मसला नहीं, लेकिन तुम मेरे दोस्त होकर भी ये सब कह रहे हो, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आया। संगचू तुम संगचू नहीं रहे हो, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जेल में जनते को देखते हैं जो कि दोसिन ग्रुप के फिजिकल डिवीजन की बात सुनकर खुश हो जाता है। वहीं पर उसकी बहन उससे पूछती है कि तुम खुश क्यों हो रहे हो, तुम्हें तो यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तभी जनते उससे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। वहीं पर उसकी बहन कहती है क्या प्रेसिडेंट हुआंग ने तुम्हारी मदद करने का वादा किया है। तभी जनते कहता है कि हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा है, पर ये एक प्रॉमिस है और ये सीक्रेट है जो किसी को नहीं बताना, तुम भी उससे इस बारे में बात नहीं करना। तभी वहाँ पर उसकी बहन कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उससे इस बारे में नहीं बात करूँगी। उसके बाद यहीं पर हमें पता चलता है कि जनते जेल जाने के लिए इतनी आसानी से क्यों मान गया। जब प्रेसिडेंट हुआंग उसके घर पर आए थे तभी जनते ने उनसे कहा था कि आप जानते हैं कि मैंने प्रेसिडेंट ना को नहीं मारा है। हाँ, मैं उस दिन उनके घर ज़रूर गया था उनकी कंपनी के बारे में बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला था। फिर मैंने उन्हें कॉल भी की थी, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल ही नहीं रिसीव की, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया और वहाँ से जाते हुए मैं एक गाड़ी के डैश कैम में आ गया, बस इतना ही। उस दिन तो मैं उनसे मिला भी नहीं। उसके बाद प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं कि हाँ यकीनन ये सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में हुए हादसे के बारे में तो तुम्हें याद होगा, उन बच्चों को तो तुम ही ने मारा था ना। और ये कहकर प्रेसिडेंट हुआंग वो एनवेलप दिखाते हैं जिसमें उस हादसे के सबूत होते हैं, और ये देखकर जनते बिल्कुल शॉक हो जाता है। प्रेसिडेंट हुआंग उसको बताते हैं कि इसमें वो गन है जिससे तुमने उन बच्चों को शूट किया था, और इस गन पर अभी भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम यूनाइटेड स्टेट्स में कत्ल के इल्ज़ाम में पूरी ज़िंदगी जेल रहना चाहते हो, या फिर प्रेसिडेंट ना के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल जाओगे। अब फैसला तो तुम्हारा ही है। क्योंकि जनते के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो प्रेसिडेंट हुआंग की बात मान लेता है। उसके बाद हम जेल में जनते को देखते हैं जहाँ पर हमें नारा का फादर भी मिलता है। वो जनते को रोक के उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम्ही ने प्रेसिडेंट ना को मारा है, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया, जब मैं इस जेल से निकलूंगा तो तुम्हें ट्रीट दूंगा। जिसे सुनकर जनते हैरान हो जाता है और कहता है कि इसे प्रेसिडेंट ना की डेथ से क्या मतलब। वहीं पर हम देखते हैं कि नारा के डैड से मिलने के लिए यूजिन का फादर आया होता है। जैसे ही वो उसे देखता है यूजिन का फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चिल्ला चिल्लाकर उससे कहता है कि आखिर तुम मेरी बेटी से क्या चाहते हो, तुम उससे इतने सारे पैसे क्यों लेते हो। इसे सुनकर नारा का फादर भी शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम संगचू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि वापस से होंग तायोंग कैसे बने। वहीं पर हम देखते हैं कि जूही आ जाती है और वो संगचू से कहती है कि चलो संगचू हमें जाना है। वहीं पर जब संगचू गाड़ी में बैठ जाता है तो वो उससे पूछता
पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी जूही कहती है कि तुम चाहते थे ना कि तुम्हें सी शोर जाना है, चलो आज हम सी शोर ही जा रहे हैं। उसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो कि होंग तायोंग के घर में आई हुई होती है और जैसे ही उसकी मदर आती है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो यूजिन। तभी यूजिन उसकी मदर से पूछती है कि मुझे बताइए कि होंग तायोंग की रियल मॉम कैसी थी। वहीं पर वो बताती है कि होंग तायोंग की रियल मॉम बिल्कुल पागल औरत थी, जिसे सुनकर यूजिन शॉक हो जाती है। वहीं पर मिसेस हुआंग उसको बताती हैं कि होंग तायोंग की रियल मॉम प्रेसिडेंट हुआंग के दोस्त को पसंद करती थी और इसीलिए वो प्रेसिडेंट हुआंग से डिवोर्स चाहती थी, लेकिन प्रेसिडेंट हुआंग ने उन्हें डिवोर्स नहीं दी और फिर अचानक से एक दिन उनकी मौत हो गई। ये सुनकर यूजिन शॉक हो जाती है। उसके बाद वो वहीं पर संगचू को कॉल करके सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन संगचू उसका फ़ोन नहीं उठाता। तभी वहाँ पर जूही संगचू से कहती है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हमने गॉक्चे वाली शॉप में बहुत सारा चिकन खाया था, उस दिन कितना मज़ा आया था ना। तभी संगचू से कहता है कि हाँ उस दिन बहुत मज़ा आया था और दिल में सोचता है कि यकीनन होंग तायोंग के साथ ही वहीं गई होगी। और वहीं पर जूही को पता चल जाता है कि संगचू झूठ बोल रहा है। और यहीं पर हमें एक कट सीन दिखाया जाता है कि जब जूही होंग तायोंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस गई होती है तो वो यूजिन को संगचू से बात करते हुए सुन लेती है, जहाँ पर यूजिन कहती है कि अब तुम वापस से होंग तायोंग कैसे बनोगे संगचू। ये सुनकर जूही को अब सब कुछ पता चल चुका होता है। दूसरी तरफ हम होंग तायोंग को देखते हैं जो कि जूही के कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इंटरव्यू दे रहा होता है। तभी वो उनसे पूछता है कि यहाँ पर जूही क्यों नहीं आई। तभी उनका एक एम्प्लॉय होंग तायोंग को बता देता है कि जूही ली संगचू को लेकर सी शोर पर गई है क्योंकि आज उसकी बर्थडे है। और ये सुनकर होंग तायोंग को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो यूजिन को फ़ोन करके बताता है और उससे कहता है कि वैसे तो मेरा दिल कर रहा है कि जूही से कहूँ कि आप संगचू से कभी ना मिले, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। वैसे भी मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, किसी भी कीमत में मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। ये सुनने के बाद यूजिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि संगचू तुमने मेरा फ़ोन इसीलिए नहीं उठाया। उसके बाद हम संगचू और जूही को देखते हैं, जहाँ पर जूही संगचू से कहती है तुम्हें पता है संगचू, मेरे पापा ने एक बार मुझसे कहा था कि उनके नाम के बगैर मैं कुछ नहीं, और ऐसा ही हुआ। जब उनकी डेथ हो गई तो उनके नाम के बगैर मैं कुछ भी नहीं थी। पर तुम्हें पता है वो गलत थे। वो उनका नाम नहीं था जिसकी वजह से मैं अकेली थी, बल्कि वो खुद थे। मैं उनकी वजह से अकेली थी। इस दुनिया में हमारे पास क्या है, हम किस गाड़ी में बैठे हैं, किस घर में रहते हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हम कौन हैं और किसके साथ हैं। तभी संगचू जूही से कहता है कि ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रही हो जूही। वहीं पर जूही संगचू से कहती है कि हम दोनों चिकन खाने के लिए कभी गए ही नहीं थे। मैंने तुमसे झूठ कहा था और तुमने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम सी शोर पर आना चाहते हो। वो मैं थी जो सी शोर पर आना चाहती थी। मैं थी जो इस सी शोर पर संगचू के साथ आना चाहती थी, ना कि होंग तायोंग के साथ। ये सुनकर संगचू को अजीब सा लगता है और कहता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। वहीं पर जूही कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ संगचू, मैं सारी चीज़ें जानती हूँ। ये सुनकर संगचू को गुस्सा आ जाता है और कहता है मैंने तुमसे कहा ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद संगचू वापस से जूही के पास आता है और गुस्से में आकर उससे कहता है कि अगर तुम सब कुछ जानती ही थी तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई। तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी ना। हाँ मैं ही हूँ वो संगचू जिसने पैसों के लिए अपने पेरेंट्स और तुम्हें छोड़ दिया। मैं ही हूँ वो खुदसर संगचू। तो अब क्या, तुम मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आई। मुझसे तो नफरत करनी चाहिए ना तुम्हें, मैं तो अच्छा इंसान हूँ ही नहीं। ये सुनकर जूही उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं संगचू, इम्पॉर्टेंट ये है कि अब तुम संगचू हो और अब सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ हम मिस्टर ली को होंग तायोंग के घर पर देखते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट हुआंग उसको एक ड्रिंक के लिए ऑफर करते हैं। इसके बाद जब वो दोनों बैठे हुए होते हैं तो आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट हुआंग वही आर्ट बॉक्स रखते हैं जो कि मिस्टर ली का ड्रीम बॉक्स होता है। प्रेसिडेंट हुआंग मिस्टर ली को कहते हैं कि ये बॉक्स मेरी तरफ से आप तोहफे के तौर पर समझ कर रख लीजिए। ये आपके लिए बहुत कीमती है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक डेकोरेशन पीस है। पहले तो मिस्टर ली लेने से मना कर देते हैं, लेकिन उनके बहुत इंसिस्ट करने पर मिस्टर ली ले लेते हैं और वो बॉक्स लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट हुआंग हंसने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मिस्टर ली तुमने कहा था कि गरीबी एक बीमारी नहीं है। और ये सब कुछ वहाँ पर खड़े होकर मिसेस हुआंग भी देख रही होती हैं। प्रेसिडेंट हुआंग कहते हैं कि तुमने सही कहा था, गरीबी एक बीमारी नहीं, पर अमीरी यकीनन एक बीमारी है। पैसा इंसान को बीमार कर देता है, जैसे कि मेरे पैसे ने तुम्हें बीमार कर दिया, तुम्हें लालच पर उकसाया और तुमने इस बॉक्स को
को मैं अपनी लालच के तौर पर रख लिया। तुम्हारी तरह तुम्हारा बेटा भी था जो कि मेरे ऑफिस आया था, और जब मैंने उसे होंग तायोंग के साथ काम करने की ऑफर की तो उसकी आंखों में एक चमक थी और यकीनन वो मेरे पैसे को देखकर लालच में आ गया। ये सुनकर मिस्टर ली को गुस्सा आता है और प्रेसिडेंट हुआंग से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तभी प्रेसिडेंट हुआंग कहते हैं कि होश करो मिस्टर ली, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हारे ख्वाब खरीद सकता हूँ, तुम्हारे बेटे को भी खरीद सकता हूँ, और सब कुछ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, और तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर मिस्टर ली को बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। उसके बाद वो आर्ट बॉक्स रख कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मिसेस हुआंग प्रेसिडेंट हुआंग से कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस कदर गिर जाओगे। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, आज तुमने मिस्टर ली से अपना बदला ले ही लिया। उसने तुम्हें बस इतना ही तो कहा था कि गरीबी कोई बीमारी नहीं है। तभी प्रेसिडेंट हुआंग कहते हैं कि ये सबक सीखना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो कि संगचू से मिलने के लिए जा रही होती है और कहती है कि संगचू बस एक बार मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर यूजिन संगचू को पसंद करने लगती है। वहीं पर यूजिन जब संगचू के घर पहुँचती है तो वो संगचू और जूही को साथ में देखती है और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और यूजिन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के सामने बोल रहे होते हैं कि मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था, मेरी अकल कहाँ चली गई थी, आखिर मैंने वो बॉक्स उनसे लिया ही क्यों। ये देखकर उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि इस प्रेसिडेंट हुआंग के बच्चे की तो आज खैर नहीं, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर मिस्टर ली इसको रोकता है और कहता है कि प्लीज़ ऐसा नहीं करो। उसके बाद उसकी वाइफ अपनी शॉप से सारे पैसे निकाल कर मिस्टर ली को दे देती हैं और कहती हैं कि जाओ इन सारे पैसों को खर्च कर दो और तब तक घर पर वापस नहीं आना, जब तक तुम ये सारे पैसे खर्च ना कर दो। जाओ और प्रेसिडेंट हुआंग की सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। ये कहकर वो मिस्टर ली को वहाँ से जाने का कह देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब मिस्टर ली वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर यूजिन आ जाती है। मिस्टर ली यूजिन से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी यूजिन कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं। इसके बाद हम होंग तायोंग को देखते हैं जिसे अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, उस दिन की मेमोरी जिस दिन प्रेसिडेंट ना की डेथ हुई थी। उसके बाद वो ये सारी चीज़ें जाके मुंकी को बताता है और कहता है कि मुझे कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट हुआंग को देखते हैं जो कि एलेक्स वू के साथ एक म्यूजियम में जा रहे होते हैं। वहीं पर हम होंग तायोंग को देखते हैं, यहाँ पर मुंकी उसको कहता है कि ज़रा सा याद करने की कोशिश कीजिए। तभी जब होंग तायोंग अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे उस दिन की सारी बातें याद आने लगती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब होंग तायोंग प्रेसिडेंट ना से पूछता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में उन बच्चों का कत्ल किसने किया था और प्रेसिडेंट ना उससे कहते हैं कि तुम ही ने किया था। ये सुनकर होंग तायोंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आप झूठ कह रहे हैं। तभी वो वहाँ से जा रहा होता है तो प्रेसिडेंट ना उससे कहते हैं कि झूठ बोलना मेरी नहीं बल्कि तुम्हारे बाप की आदत है। क्या तुम नहीं जानना चाहते अपने बाप का वो सीक्रेट जो कि कोई नहीं जानता। तो होंग तायोंग कहता है कि मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे ये जानना होगा, इसीलिए वो वापस से प्रेसिडेंट ना के घर पर बात करने के लिए आता है। लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि प्रेसिडेंट ना का मर्डर हो चुका होता है, जिसे देखकर होंग तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहीं पर गिर जाता है। और फिर वहाँ पर होंग तायोंग किसी को आता हुआ देखता है। जब वो गौर करता है तो वो शख्स और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट हुआंग ही होते हैं। और ये सारी बातें अब होंग तायोंग को याद आ चुकी होती हैं, जिसे याद कर कर होंग तायोंग बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और वो मुंकी से कहता है, भाई क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि होंग तायोंग को उसी जगह पर बुलाती है जहाँ पर वो ग्रैनी बैठती हैं। उसके बाद जब संगचू वहाँ आ जाता है तो जूही उससे कहती है, मुझे याद है वो ग्रैनी जो कि गोल्डन स्पून बेचती है, क्योंकि एक बार मैंने उन्हीं का लेटर तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हें दिया था और मैंने तुम्हारा वो रजिस्टर भी पढ़ा था जिसमें तुमने गोल्डन स्पून के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें तुम्हारे पास 3 मौके थे, 1 महीना, 1 साल और 10 साल अपने पेरेंट्स को स्विच करने के। यानी अब तुम्हारे पास थोड़ा ही वक्त बचा है अपने पेरेंट्स को स्विच करने का। जूही संगचू से कहती है कि प्लीज़ तुम वापस से होंग तायोंग नहीं बनना। अभी वो उससे बात ही कर रही होती है कि हम देखते हैं कि घड़ी में पूरे 12 बज चुके होते हैं और वहीं पर जूही भी रुक जाती है। संगचू जूही से कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो जूही कहती है कि होंग तायोंग, वो संगचू को होंग तायोंग कहती है और कहती है कि तुम होंग तायोंग हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं तो यहाँ पर संगचू के साथ थी। और यहीं पर हमें पता चलता है कि संगचू वापस से स्विच हो चुका है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट हुआंग को म्यूजियम में देखते हैं जहाँ पर वो एक गोल्डन स्पून की तरफ देख रहे होते हैं और फिर हमें एक फ्लैशबैक नज़र आता है जहाँ पर हमें वही ग्रैनी नज़र आती है जो कि गोल्डन स्पून बेच रही होती है और हमें पता चलता है
कि प्रेसिडेंट हुआंग ने भी गोल्डन स्पून लिया था उस ग्रैनी से, यानी कि प्रेसिडेंट हुआंग भी उस गोल्डन स्पून के ज़रिए ही अमीर हुए थे। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। आपको क्या लगता है असली प्रेसिडेंट हुआंग कहाँ पर होगा और क्या वो ज़िंदा होगा? कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।